माँ आज थकी तो नहीं? आज नर्स दीदी ने लेले की तारीफ की थी। लेले ने इंजेक्शन लगवाया और रोई भी नहीं। लेले बहुत अच्छी है। लेले अच्छी बच्ची है। आराम से सो जाओ। जब माँ की ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो तुमसे मिलने आऊंगी। तुम्हारे पसंदीदा डोनट्स लेकर आऊंगी। माँ, बगल वाले बेड का शाओ बाओ, आज उसके पापा ने उसे ऊंचा उठाया था। उसने यह भी कहा कि मैं बीमार हूँ इसलिए पापा ने मुझे छोड़ दिया। माँ, पापा आखिर हैं कहाँ? क्या उन्होंने सच में लेले को छोड़ दिया है? लेले, माँ ने तुमसे पहले नहीं कहा था, जब तुम बड़ी हो जाओगी, एक बहादुर राजकुमारी बन जाओगी, तो पापा सफेद घोड़े पर सवार होकर तुम्हें लेने आएंगे। बाय जियानिंग, तू मुर्दा है क्या? देख नहीं रही गू कंपनी का काफिला आने ही वाला है। जल्दी से हटकर एक तरफ खड़ी हो जा। तुरंत चेयरमैन गू का स्वागत करने के लिए तैयार हो। ले माँ को कुछ काम आ गया है, बात बाद में करते हैं। सब ध्यान लगाओ, अगर चेयरमैन गू का अपमान हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। वह है, कसम खाओ, वो चेंग से हमेशा बाई जियानिंग से प्यार करेगा। मैं कसम खाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ बाई जियानिंग से प्यार करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। बाई जियानिंग, मैंने पूरे 6 साल तक तुम्हें ढूंढा है। तुम सचमुच छिपने में माहिर हो। क्या संयोग है चेयरमैन गो? कार धोने के 200 रुपए, टायर बदलने के 300, आप बताइए। 6 साल हो गए, इतने साल बाद मिले। पहला वाक्य जो तुमने मुझसे कहा वो ये है कि कार धुलवानी है या टायर बदलवाने हैं। चेयरमैन गू, आप इन पर ध्यान न दें। ये बस एक छोटी सी कार वॉश वर्कर है। इनके शरीर पर गंदगी लगी है। आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। कोई आदेश हो तो मुझे ही कहिए। गंदी? हाँ, मुझे पता है ये गंदी है। मैं इसे तुरंत यहाँ से निकाल देती हूँ। आपकी आंखों के सामने नहीं आएगी। मेरा मतलब तुमसे है। ले जाओ इसे। चलो। चेयरमैन गो, चूंकि चेयरमैन गो कार धुलवाने या टायर बदलवाने नहीं आए हैं, तो फिर जैसी आपकी मर्जी, मुझे काम पर लगना है। बाय जियानिंग, बेबी सिटर? बाय जियानिंग, तुम एक सम्मानित धनी परिवार की बेटी हो, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट। न सिर्फ यहाँ कार वॉश गर्ल बनकर आ गई, अब तो इतनी गरीब हो गई हो कि दूसरों के बच्चों की देखभाल करने जा रही हो। चेयरमैन गो, मैं अपने हुनर से नौकरी ढूंढ रही हूँ। क्या ये आपके रास्ते में आ रहा है? गुचेंगजे, मैं आपको याद दिला दूं, हमारा 6 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अब मैं जो भी करूं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्या ब्रेकअप? मैंने माना था। मेरा मतलब है, बेहतर होगा तुम मेरी देखभाल करो। तनख्वाह जो चाहो ले लो। आखिरकार पहले तुम मुझे बार बार बेबी बुलाया करती थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी एक बेटी है। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो अपनी पत्नी और बच्ची की रक्षा नहीं कर सका, उस बच्चे का पिता भी कोई अच्छा आदमी नहीं होगा। बेहतर होगा उससे तलाक ले लो और कोई अच्छा चुन लो, जैसे कि मुझे।
शेंगजे को पता चलेगा कि हमारा बच्चा है तो वह बहुत खुश होगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो? उसके साथ बच्चा पैदा करना वो कौन सी चीज है? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मिस्टर गो, आपकी शादी हो चुकी है फिर भी बाहर औरतों के पीछे भाग रहे हैं। क्या मजा आता है इसमें? मैंने ऐसा नहीं किया। रुको, मैं 6 साल पहले की बातें नहीं सुनना चाहती। चूंकि तुम्हें पैसों की इतनी फिक्र है तो आकर मेरी नौकरानी बन जाओ। महीने का 1 लाख, 3 महीने का अग्रिम। अग्रिम अग्रिम कैसा लगा? डॉक्टर, लेले की हालत बहुत गंभीर है। उसे जल्द से जल्द विदेशी कार्ट इम्यूनोथेरेपी दिलवानी होगी। कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। मैं इलाज करवाऊंगी। हम इलाज करवाएंगे। पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगी। डॉक्टर, कृपया उसे बचा लीजिए। लेले को पैसों की जरूरत है। मैं पैसों से दुश्मनी नहीं कर सकती। इतनी जल्दी मान गई तुम ऐसा करके? मैं हाँ कह सकती हूँ, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 10 महीने काम करके मैं नौकरी छोड़ दूंगी। 10 लाख? 10 लाख बहुत बड़ी मांग कर रही हो। नहीं तो छोड़ो। मैंने नहीं देने से नहीं कहा। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है? मेरे बारे में एक बार भी नहीं पूछोगी? मिस्टर गो, आप और पैसे, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कौन ज्यादा जरूरी है। मुझे वीचैट पर ऐड करो। ट्रांसफर की डिटेल्स भेज देना। ठीक है। निंग निंग, तुम्हें और कहीं जाना है क्या? मुझे कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। अगले सोमवार मैं आ जाऊंगी। समय पर काम पर आ जाऊंगी। मिस्टर गो, क्या है? देख नहीं रहे मैं परेशान हूँ। मिस्टर गो, मुझे पता है आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन आपने मैसेज भेजकर कहा था कि 10 मिनट में मिस बाई की फैमिली और मैरिटल स्टेटस की जानकारी लाऊं, नहीं तो मेरा साल भर का बोनस काट लेंगे। सीधी बात करो। मिस बाई को पैसों की जरूरत है क्योंकि उनकी बेटी लेले को एक्यूट ल्यूकेमिया है। उसके असली पिता के बारे में लगता है सब रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं। फिलहाल पता नहीं चल रहा। किस हॉस्पिटल में है? वार्ड? अभी पता लगाओ। बाय जियानिंग, चाहे तुमने शादी कर ली हो, बच्चा हो गया हो, मैं तुम्हें वापस लेकर रहूंगा। जिम्मेदार नर्स ली यूलियांग, जिम्मेदार नर्स मूव। देखो, क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए? वाह, लेले बहुत होशियार है। देखो, क्या ये यहाँ आना चाहिए? मम्मी, लिन यांग, लेले की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। अरे यार, हमारे बीच कैसा रिश्ता है? इतने सालों की दोस्ती है, शुक्रिया कैसा? अच्छा सुनो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें नौकरानी की नौकरी मिल गई। ये क्या मामला है? बाहर चलकर बात करते हैं। इतना रहस्य क्यों बना रही हो? मैंने गुचेंगजे की नौकरानी बनने का काम ले लिया है। क्या तुमने जाकर उस कमीने की नौकरानी बनने का काम ले लिया? मैं अभी जाकर तुम्हारा बदला लेता हूँ। अरे रुको, जल्दबाजी मत करो। वह अभी मेरा बॉस है। अगर तुमने उसे मारा तो नौकरी गई और फिर से ढूंढनी पड़ेगी। जब मैं 10 महीने पूरे कर लूंगी सैलरी लेने के बाद, तो उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो क्या उसे पता है कि लेले उसकी बेटी है? बिल्कुल नहीं पता चलने देना है। और फिर वह शायद अब शादीशुदा हो गया होगा। मैं नहीं चाहती। बाय जियानिंग।
लिन यांग, तुम दोनों यहाँ एक साथ कैसे? प्यारे, तुम गलत मत समझो। आज मैं बस कूचेंगजे से अचानक मिल गई थी। यार, क्रिटिकल मोमेंट है, काम आ जा। मुझ पर छोड़ दो यार। तुम लोगों ने शादी कर ली? हालांकि लिनयांग हमारा क्लासमेट था, लेकिन कॉलेज में उसका निंगनिंग से कोई खास कनेक्शन नहीं था। फिर निंगनिंग को वो ये घटिया आदमी कैसे ले गया? कोई बात नहीं, शायद चेंगजे को लंबे समय से ओल्ड फ्रेंड नहीं मिला, थोड़ा उत्तेजित हो गया। मैं समझ सकता हूँ। आजकल मिस्टर गू हमारे क्लास के सबसे सफल इंसान हैं, बड़े बॉस बन गए हैं। क्योंकि तुम मुझे सबसे सफल मानते हो, तो फिर बाई जियानिंग से तुरंत दूर हो जाओ। अगर तुम दूसरे का रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो कम से कम थोड़ा संयम तो रखो। मुझे दूसरे का रिश्ता तोड़ने की क्या जरूरत है? चाहे 6 साल पहले हो या 6 साल बाद, मैं ही असली मालिक हूँ। इसे कहते हैं ईमानदारी से पत्नी को वापस पाना। अरे मिस्टर गो, अगर आप झगड़ा करने आए हैं तो हम साथ नहीं दे सकते। चलो। किसने कहा मैं झगड़ा करने आया हूँ? मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ। मिस्टर गो, यह बच्चा आपसे कितना मिलता है? मिस्टर गो, इतने छोटे बच्चे सबकी शक्ल एक जैसी बताते हैं। मिस्टर गो, चूंकि आप शादीशुदा हैं तो दूसरों को धोखा मत दीजिए। बेहतर है कोई अनावश्यक गलतफहमी पैदा न करें। किसने कहा मैंने शादी की है? बच्चा सो गया है, आप लोग जाइए। देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज रात मैं असिस्टेंट से नर्स बुलवा देता हूँ। हाँ, असिस्टेंट से मुझे जरूरत नहीं। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, फिर जागकर क्यों थक रही हो? ऐसा ना हो कि बच्चा ठीक ना हो और तुम भी गिर पड़ो। निंग निंग, यह बात तो सही है, तुम हाल ही में बहुत थक गई हो, पहले आराम कर लो। ठीक है प्यारे, तो हम साथ वापस चलते हैं। चूंकि मेरे पति मुझे छोड़ने आए हैं, मिस्टर गू, आप पहले जा सकते हैं। ठीक है, यह तुम्हें घर भेजना नहीं, यह तो मुझे आसमान भेजना है। पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा। अगले सोमवार समय पर ऑफिस आना। भागने की कोशिश मत करना। चलो पत्नी, हम भी घर चलते हैं। बाय जियानिंग, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। यह बदमाश चिपकू अंदाजा सचमुच डरावना है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद उसके साथ कोई गलतफहमी हो? कैसी गलतफहमी? मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके और मेरे बीच अब कुछ भी मुमकिन नहीं। अच्छा, ठीक है। वैसे भी जब भी पति की जरूरत हो मुझे बुला लेना। तुम अच्छे से आराम करो, लेले की मैं देखभाल करूंगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मिस्टर गो, आपके आदेश के अनुसार मिस बाई की बेटी के लिए नर्स की व्यवस्था कर दी गई है। बाय जियानिंग, पहले तुमने ही छुपकर डेट करने को कहा था। अब भले ही तुमने शादी कर ली हो, मैं तुम्हारा छुपा हुआ प्रेमी बनकर रहूंगा। नमस्ते मिस बाई। अरे मैं नहीं हूँ, मैं बस एक बॉडीगार्ड हूँ। अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं जो कहूँ वही करना। तुम्हारा काम बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यह फल बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी चखो। तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगी? इस समय पता नहीं तुम्हारी पसंदीदा फू रोंगबन की दुकान बंद तो नहीं हो गई, या फिर तुम्हारे पसंदीदा बारबेक्यू का पैक करवा दूं? तो बॉस,
गु चेंगजे। मैं समझ गया। यह तुम्हारा पसंदीदा स्टर फ्राई मीट है और एक सूप भी है, बस तैयार हो रहा है। गु चेंगजे, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तुम्हारी सेवा करने नहीं। आखिर तुम नौकर हो या मैं नौकर हूँ? निंग निंग, मेरा यह मतलब नहीं था। तो फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? बाय जियानिंग, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं बस तुम्हें यहाँ रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम 6 साल पहले की तरह मुझे छोड़कर फिर से चली जाओ। आ गया बिकॉज वी ग्राई कंप्लेन वी ग्राई। मिस्टर गु, आप भी 6 साल पहले जैसे ही हैं, अभिनय में माहिर। मैंने नहीं। मिस्टर गो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और हम फिर से साथ आने वाले भी नहीं हैं। कल से मैं एक नौकरानी का काम ठीक से करूंगी और मिस्टर गो से भी विनती है कि आप मुझे परेशान न करें। मिस्टर गो, चले जाओ। क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरा मूड खराब है? बड़ी वाली को मनाना मुश्किल है, तो छोटी वाली की खुशामद कर लूं, क्या बुराई है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ। ले ले। माँ बचाओ। ले ले। ले ले, तुम ठीक तो हो ना? ले ले, सब ठीक तो है ना? डरो मत, माँ यहाँ है, किसकी हिम्मत। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। गु चेंगजे, तुमने मेरे बच्चे को डरा दिया। तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो? माँ, यह अजीब अंकल लेले को जबरदस्ती अपने को डैडी बुलवा रहे थे। लेले डर गई। लेले रोना बंद करो, अंकल तुमसे मजाक कर रहे थे। यह लो, देखो। लेले यह गाना गाता है। अंकल गु। हाँ, मैं अंकल गु हूँ। लेले को क्या पसंद है? अंकल गु को बताओ। अंकल तुम्हारे लिए वह सब खरीद सकते हैं। मम्मी कहती है मुझे किसी और की चीजें मांगनी नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, मैंने जान बूझकर उसे डराया नहीं था। अब उसे सबसे अच्छे इलाज के माहौल की जरूरत है। मैं कर सकता हूँ। जियानिंग ले ले, तुम लोगों को क्या हुआ? मैंने दरवाजे पर रोने की आवाज सुनी। डियर, तुम आ ही गए। फिर आ गए? बाय जियानिंग, तुम्हें उससे इतना प्यार है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? मिस्टर गुलेले को देखने आने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर तुम हमारे रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो तो कृपया चले जाओ। लिन यांग, तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? एक गु चेंगजे, हम 3 लोगों का परिवार बहुत खुशहाल है। तुम्हें कोई आपत्ति है? अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। 3 लोगों का परिवार। बाय जियानिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गु चेंगजे किसी शादीशुदा और बच्चे वाली औरत में दिलचस्पी लूंगा? बाय जियानिंग, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। गु चेंगजे, तुम सही से समझो। साफ तौर पर तुम खुद मेरे पीछे पड़े हो। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम मुझ में दिलचस्पी लो। तुम कल ऑफिस समय पर आना। अगर तुम लेट हुए तो देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। अरे यार, निंग निंग, तुम इतना अड़ क्यों रही हो? लिन यांग, अभी कौन थी? आवाज तो लड़की की थी। वह तुम्हें डियर बुला रही थी। अरे बेबी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। इस बार तुमने मेरी खैर नहीं छोड़ी। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो ना। मम्मी, वो हैंडसम अंकल अभी लेले के बाल बना रहे थे। हालांकि बहुत बुरे बने हैं, लेकिन लगता है उन्हें मम्मी बहुत पसंद है।
अगर वो सच में लेले के पापा बनना चाहते हैं तो लेले को ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। बाई आया, पानी लाओ। बहुत ठंडा है। बहुत गर्म है। छोड़ो, पीना नहीं है। तुम फल काट कर लाओ। तुम यह गुचेंगजे इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदला, अब भी बच्चों जैसी हरकतें करता है। इसकी आदतें कब इतनी अच्छी हो गईं? पहले तो थोड़ी सी बात पर घंटों नखरे दिखाती थी। एक कप देखकर ही मन भर गया। तुम खाओ इसे। इसे तुम मत छुओ। नीचे रखो। टूट गया तो चुकाने लायक हो क्या? इस बार शायद वह सच में नाराज हो गई है। आखिरकार मुझे डांटने वाली है। ये कमरा लगता है अभी साफ नहीं हुआ है। अरे, हाथ कहाँ रख रही हो? ये जगह तुम जैसी आया छू सकती है। सोचा कौन है? हमारे डिपार्टमेंट की मेरिट स्टूडेंट बाई जियानिंग। पहले तो बहुत घमंडी थी ना, अब आया बनकर आ गई, या फिर आया बनने के बहाने चेंगजे भैया को फंसाने आई हो। शियामान, इतने साल बाद मिले, तुम अभी भी वही हो। शरीर पर एक चमचा लगाए हो, बदबू आ रही है। तुम मिस श्रेया, ये तो बस एक नई नौकरानी है। आप इनसे नाराज न हो, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। पता है ये क्या जगह है? ये चेंगजे भैया ने खुद मेरे लिए सजाया हुआ शादी का कमरा है। यहाँ की हर एक चीज उनके मेरे प्रति प्यार का प्रतीक है। तुम होती कौन हो? तुम्हें भी अंदर जाने का साहस? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मिस श्रेया जैसी शानदार गृहस्वामी ही इस शादी के कमरे के लायक हैं। बाय जियानिंग, 6 साल पहले तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया गया था। अब तुम कुत्ते की तरह रेंगते हुए वापस आई हो नौकरानी बनने। सच में बदतमीज हो। तुम भी ऐसी ही हो। इन 6 सालों में तुम्हारी स्थिति सुधरी ही नहीं। तुम मेरे सामने क्या घमंड दिखा रही हो? लगता है गुचेंगजे तुम्हें भी ज्यादा पसंद नहीं करते। तुम मिस श्रेया, आप ठीक तो हैं? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? तुमने ही चुपके से इसे अंदर आने दिया। अब अपना सामान समेटो और तुरंत निकल जाओ, वरना मैं नर्म नहीं रहूंगा। मिस्टर गू, इस बार माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। मिस श्रेया, मेरी मदद करो, जाकर मेरी सिफारिश करो। चेंगजे भैया, साफ है कि मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। यह औरत। चुप रहो। अगर मैंने तुम्हें इसका एक और शब्द बोलते सुना तो शिया और गू परिवार का सहयोग यहीं खत्म। बाहर निकल जाओ।
गुचेंगजे, मैं तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं देना चाहती। आगे से अपनी मंगेतर के सामने गलतफहमी वाली बातें मत किया करो। चूंकि यह कमरा तुमने उसके लिए शादी का कमरा तैयार किया है, तो मैं इसे साफ नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है यह मैंने उसके लिए तैयार किया है? अंदर आओ। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। यह अजय, तुमने मुझे बहुत अच्छा चित्रित किया है। फोटो से भी ज्यादा सटीक। आगे मैं तुम्हारी और भी बहुत सारी तस्वीरें बनाऊंगा, हमारे शादी के कमरे में रखूंगा। लोग कहते हैं अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को हेयर बैंड देती है तो इसका मतलब है कि वह उसे बहुत पसंद करती है। तो मैंने तुम्हें जो दिया है, एक भी फेंकना मत। अरे, पहले तुमने मुझे जो दिया था मैंने सब फेंक दिया। अब क्या करें? गुचेंगजे, तुम मैंने सोचा है आगे जब हम शादी करेंगे, मुझे एक बेदाग सफेद वेडिंग ड्रेस चाहिए। यह हमारे प्यार का प्रतीक होगी। कितना पुराना ख्याल है। तुम ही पुराने ख्याल वाले हो। क्या पुराना है इसमें? बाय जानिंग, देख लिया? यही वो है जो 6 साल पहले। मैंने खुद तुम्हारे लिए सजाया था। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। और हमेशा से सिर्फ तुम ही हो। गुचेंगजे, तुम मुझे नहीं पता तुमने शादी क्यों कर ली, और नहीं पता इन 6 सालों में तुमने क्या झेला, लेकिन यह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ देखो। मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? बाय जियानिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गुचेंगजे किसी ऐसी औरत में दिलचस्पी लूंगा जो शादीशुदा हो और जिसका बच्चा हो? बाय जियानिंग, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। गुचेंगजे, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, यह मुमकिन नहीं है। निंग निंग, मेरी इजाजत के बिना तुम्हारा अकेले ही रिश्ता खत्म करना मान्य नहीं है। किसी औरत का ध्यान अपनी तरफ खींचने का कोई तरीका है क्या? अपना कमजोर पक्ष दिखाओ। जब तुम बीमार हो या चोटिल हो, तब औरतों का दिल सबसे ज्यादा पिघलता है। ओह, ऐसी बात है।
तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों है? हा 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 हा। मुझे फल खाना है। सच में मुझे फल खाना है। हाँ 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 हाँ। बेबी के छीले हुए फल का स्वाद ही कुछ और है। यह तुम्हारी शियामान बेबी ने तुम्हारे लिए छीला है। मैंने ही कहा था कि इसमें से बासी महक क्यों आ रही है। अभी कहोगी कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। सारे खाने में मेरे पसंदीदा डिश बनाए हैं। शिगू, खाना तैयार है। मैं अब ऑफिस से जा रही हूँ। साथ में खाते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। मैं जैसी शादीशुदा औरत जिसका बच्चा भी है, वह आपके साथ कैसे खाना खा सकती है? बेबी, क्या इस पोजीशन की याद आ रही है? तुम याद करते रहो, मैं जा रही हूँ। अरे मेरा इंतजार करो, मैं छोड़ने। बाय बाय। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। गु चेंगजे, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं अपनी दवाई के पीछे ही तो लगा हुआ हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम यहीं रहती हो? जी हाँ, शेगू। ताकि हम गरीबों की यहाँ की गंदी हवा आपके शरीर को नुकसान न पहुँचा पाए, इसलिए जल्दी वापस चले जाइए। बाई जियानिंग, क्या तुम्हें मुझसे ऐसे ही बात करनी है? क्या तुम्हें मुझसे ऐसे ही बात करनी है? कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। 6 साल पहले तुम बिना कुछ कहे चली गई थी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें तब से ढूंढ रहा हूँ। उस समय तो तुम ही थे। मिस बाय, लेले की हालत अचानक बिगड़ गई है। तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। लेले की बात है? मैं गाड़ी से तुम्हें छोड़ने आता हूँ। नर्स, नर्स, लेले कैसी है? मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। कृपया परिवार वाली शांति से खबर का इंतजार करें। लेले, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, डॉक्टर। मरीज के परिवार वाले कहाँ हैं? बच्चे को अभी खून चढ़ाने की जरूरत है। अब ब्लड ग्रुप। मेरा ब्लड ग्रुप ए है। मेरा खून ले लो। आप नहीं, सीधे रिश्तेदार का खून नहीं चढ़ाया जा सकता। मेरा खून ले लो। तुम नहीं। बाय जियानिंग, अब किस समय की बात कर रहे हो? अब भी मुझसे नाराज हो? डॉक्टर, चलिए हम चलते हैं। तुम नहीं, तुम हो। डॉक्टर, उपयुक्त ब्लड डोनर मिल गया है। ब्लड डोनर अस्पताल में ही मौजूद हैं। बहुत अच्छा। उसने मेरा खून क्यों नहीं लिया? ले ले। ऑपरेशन हो चुका है। अब आए हो? बच्चे के पिता होने का साहस कैसे हुआ? श्रीमान गु की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं वाकई काम में फंसा हुआ था। अब मैं आ गया हूं। आप जा सकते हैं। आप तुम आ गए तो मुझे क्यों जाना चाहिए? निंग निंग, तुमने मेरा खून क्यों नहीं लिया?
श्रीमान गु का शरीर बहुत कीमती है, आपका खून कैसे लिया जा सकता है? मेरा शरीर न सिर्फ कीमती है कीम बल्कि मजबूत और काम का भी है। मिस बाई को तो पता ही है ना? अफसोस की बात है, निंग निंग को अब इस किस्म के लोग पसंद नहीं है। बाय जियानिंग, लगता है इन 6 सालों में तुम्हारा टेस्ट काफी गिर गया है। इस पतले दुबले आदमी को क्यों चुना? तुम क्या? तुम दोनों वार्ड के अंदर शांत रहो। मम्मी, ले तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या यह पापा है? हाँ, पापा ही है। कुछ एंग्जे, तुम्हें शर्म नहीं आती? ले, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। ले 2 पापा, किसे चुनोगी? तुम किसे चुनोगी? किसे? मुझे चुनो, मुझे चुनो, मैं पापा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे टेडी बियर लाऊंगा और बारबी डॉल भी। मैं सबसे हैंडसम हूँ। मुझे चुनो। पर मैं सबसे हैंडसम हूँ। बारबी डॉल ले, मुझे चुनो, मैं सबसे हैंडसम हूँ। तुम्हारे लिए ढेर सारी बारबी डॉल लाऊंगा। बस बाहर निकलो। हम ले पहले नर्स दीदी तुम्हारा चेकअप कर ले, ठीक है? आपको परेशानी दी? वो चला गया। हाँ, फोन आया तो चला गया। निंग निंग, एक बेस्ट फ्रेंड की इंट्यूशन के हिसाब से वो सच में तुम्हें पसंद करता है। सच में पसंद करता है मुझे? अगर सच में पसंद करता होता तो उस साल वो ये बात न कहता कि कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। शायद सच में कोई गलतफहमी होगी। ठीक है, अब तुमसे नहीं बताती। मुझे वापस ऑफिस जाकर ओवरटाइम करना है। 3 आप। आज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। नर्स, ले के आज के मेडिकल बिल का। श्रीमान गू ने पहले ही पेमेंट कर दिया है। तुम रात के इस वक्त क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत, नौकरों को यहाँ खींच लाओगी। शर्मिंदा तो तुम ही होगी। पहले तुम कपड़े पहन लो। तुम मुझे पहनाओ। इतनी रात को मुझसे मिलने आई, तुम्हारा इरादा क्या है? इस कार्ड में 50,000 रुपए हैं। तुम मुझे क्या समझती हो? क्या तुम्हें एक बार चूम लिया तो पैसे लेने पड़ेंगे? ये ले के मेडिकल बिल का पैसा है, तुमने अभी पेमेंट किया था, मैं वापस कर रही हूँ। बाय जियानिंग, तुम्हें मेरे साथ इतना सब क्लियर करने की जरूरत है क्या? बाय जियानिंग, तुम्हें मेरे साथ इतना सब क्लियर करने की जरूरत है क्या? बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम क्या कर रही हो? ओ, तुम हो, बाय आया। तुम भी आज भैया के घर नहीं रहती? मुझे लगा था आज भैया तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं, यहाँ तक कि नौकर भी उनके घर रह सकते हैं और तुम नहीं रह सकती। मेरे ख्याल से तुम अंदर आना चाहती हो, लेकिन डर रही हो कि नहीं आ पाओगी। कोई बात है तो अंदर आकर बात करो, लोगों को लगेगा घर में चोर घुस आया है। तुमने समझदारी दिखाई। आखिरकार मैं आजे भैया की मंगेतर हूँ ना। इसे किसने अंदर आने दिया? मैंने दिया। ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है क्या? निंग निंग, तुम। आजे भैया, पापा ने कहा है अगले महीने हमारी शादी है। तुमसे शादी करनी है, बकवास मत करो। बाय जियानिंग, तुम बुरी औरत हो, मुझे अंदर बुलाया।
तो बस इसलिए कि मेरे सामने आजे भैया को लुभाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तू पागल है क्या? बाय जियानिंग, अगले हफ्ते मेरे घर पर एक डिनर पार्टी हो रही है, तुम भी आ जाना। मुझे एक वेटर की जरूरत है, पगार एक रात के 20,000 रुपए दूंगी। शियामान, ठीक है, पहले एडवांस के 20,000 भेज दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगले हफ्ते तुम्हें मुझे जरूर देखना होगा, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बाय जियानिंग, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वह तुम्हारा अपमान कर रही है। तुम क्यों जा रही हो? क्या अपमान? 20,000 रुपए वाला अपमान? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे वेटर का काम करवाने की? तो क्या मैं तुम्हारे घर में नौकरानी नहीं बनी हुई हूँ? ये बात कैसे एक जैसी है? क्या फर्क है? बस मालिक बदल गया है ना। बाय जियानिंग, तुम मेरे दिल की बात जानती हो। तुम होश में आओ, तुम्हारी मंगेतर अभी अभी गई है। चेंगजे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पाने के लिए मुझे शर्म क्यों आए? मैंने कहा था मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मैं तो शादीशुदा हूँ, दूसरी शादी करना गैरकानूनी है। तो तलाक ले लो ना। उस पतले दुबले बंदर में ऐसा क्या खास है? गुचेंगजे, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम कहाँ थे? तुम्हें क्या हक है कि सफल होकर वापस आकर मुझे ढूंढो? तुम अगली बार फिर से मुझे फायदे के लिए कुर्बान कर दोगे? क्या कुर्बानी? छोड़ो, अब इन बातों का क्या फायदा? क्या मतलब रह गया है? मैं सफाई करने जा रही हूँ। क्या कुर्बानी? तुम बात साफ साफ कहो। मिस्टर गू, आधे घंटे बाद इंटरनेशनल मीटिंग है। कौन सी मीटिंग? तुम्हारा इस महीने का बोनस कट गया। मिस्टर गू, ऐसा मत करिए। बाय जियानिंग, तुम सच में आ गई? देखो ना, आती हूँ तो तुम खुश नहीं होते, नहीं आती तो तुम पैसे वापस मांगते हो। समझ नहीं आता तुम लोग क्या सोचते हो। तुम मुझे काम करने दो। बाय जियानिंग, तुम जानती हो क्यों मैं तुम्हें जरूर बुलाना चाहती थी? आज पापा सबके सामने घोषणा करेंगे कि मेरी और आजे भैया की अगले महीने शादी हो रही है। तुम जैसे निचले तबके के लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि तुम और हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। सच में? मर्द सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ कहकर, लेकिन असल में फायदे के लिए दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं। ये कौन सा जमाना है जो अभी भी ऊंच नीच की बात करते हो? कैसे लगता है आजादी के वक्त तुम छूट गए थे? तुम बहस हारने पर हाथ उठाना चाहती हो? यही है तुम ऊंचे तबके वालों की तहजीब। मुझे काम पर जाना है, बाकी पैसे याद से भेज देना। बाय जियानिंग, तुम्हें तो बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं। देखते हैं अब तुम कैसे रोती हो। बाय जियानिंग, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मेरा दुश्मन बनने का क्या नतीजा होता है। मुझे एक शैंपेन दीजिए। बाय जियानिंग, ये कुछ साल तुम विदेश में थी, क्या सच में बहुत बुरा वक्त गुजार रही थी? इतनी पैसों की तंगी कैसे हो गई कि यहाँ वेटर बनने आ गई? इसका मेरे अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। वो एक रात में मुझे 2 लाख रुपए देते हैं, मैं तो इज्जत के चक्कर में पैसे नहीं छोड़ सकती ना। नहीं, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई? मेरी हर चीज तुम्हारी है, फिर ये कुछ 10,000 रुपये तो छोड़ ही दो। गुचेंगजे, हम 6 साल पहले ही एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखते। मुझे तुम्हारी तरस और दया की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाय जियानिंग, आज तुम मेरे घर से ड्यूटी 1 घंटा 13 मिनट पहले छोड़कर आ गई। नियम के मुताबिक 1 घंटा जल्दी छोड़ने पर आधे दिन की अनुपस्थिति मानी जाती है।
तुम्हारी तनख्वाह एक दिन की लगभग 4,958 रुपए है। तो ऐसा करते हैं, आज तुम्हारे लिए छूट देता हूँ। आज बस तुम्हारी सैलरी से 2,200 रुपए काट लिए जाते हैं। कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तो जब मैं तुम्हारे घर ओवरटाइम करके खाना बनाती थी तब मेरी ओवरटाइम की सैलरी क्यों नहीं मिली? वो तुम अपनी मर्जी से ओवरटाइम कर रही थी। मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था। कमीने पूंजीपति, मैं एक दिन तुम्हें लैंप पोस्ट पर जरूर लटकाऊंगी। अरे पहले वो बेफिक्र बड़ी मैम साहब थी, अब बच्चे का इलाज कराने के लिए इधर उधर मेहनत मजदूरी करके पैसे जुटा रही है। निंग निंग, ये 6 साल तेरे, आखिर हुआ क्या था? मेरी हीरे की ब्रेसलेट किसने चुराई? मिस ली, आप पहले घबराइए मत। सोचिए, अभी अभी आपका किसके साथ करीबी संपर्क हुआ था? नहीं हुआ। मैंने अभी वेटर को शराब लाने के लिए बुलाया था। क्या तुमने ही मेरी हीरे की ब्रेसलेट चुराई? मिस बाई, आप ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चोरी तो नहीं कर सकती ना। मिस ली की ये हीरे की ब्रेसलेट तो नीलामी में 8 लाख में खरीदी गई थी। 8 लाख? इतनी महंगी ब्रेसलेट चुराने की हिम्मत? लगता है अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। चुराई है या नहीं, शरीर की तलाशी ले लो, पता चल जाएगा। लगता है उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची है। कोई हैरानी नहीं, ये ब्रेसलेट मेरे पास ही मिलेगी। पीछे क्यों हट रही है? क्या डर गई है? मिस बाई, मैं किसी बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगाती। आप हमें अपने शरीर की तलाशी लेने दीजिए, वरना मैं मिस ली को कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। हाँ, मैं तलाशी की मांग करती हूँ। मैंने चोरी नहीं की। छोड़ो मुझे। बाय जियानिंग, मुझे तुम पर तरस आया कि पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें वेटर की नौकरी दिलवाई। सोचा नहीं था तुम एहसान फरामोश करके मेहमानों की चीजें चुराओगी और मेरे शिया परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी। तलाशी लो। छोड़ो मुझे। हिलना मत। छोड़ो मुझे। कैसे नहीं? क्या तुम यही ढूंढ रही हो? उसे छोड़ दो। यह ब्रेसलेट उसके पास कैसे आया? तुम ठीक तो हो? आज भैया, यह ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? दरवाजे के पास गिर गया था। मैं अभी अंदर आया ही था कि मुझे मिल गया। क्या हुआ? तो फिर तुम्हारे हिसाब से यह कहाँ होना चाहिए था? अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। शुक्रिया मिस्टर गू। माफी मांगो। आज भैया, किसी की तलाशी लेना गैरकानूनी है। अगर माफी नहीं मांगोगी तो पुलिस को बुला लेते हैं। माफ करना। मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी नहीं स्वीकार करती। तुम हर मामला माफी मांगने से हल नहीं हो जाता। अगर ऐसा ही है तो गलती करने की कीमत बहुत कम है। मैं कोई देवी थोड़े ही हूँ। तुमने मुझे बेवजह तकलीफ दी है और अपमानित भी किया है। मैं तुम्हें माफ क्यों करूँ? बाय जियानिंग, तुम्हारी औकात ही नहीं है। शियामान, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, भाई जियानिंग को हाथ मत लगाना, वरना दोनों परिवारों का सहयोग हमेशा के लिए खत्म। आज भैया, आखिर मैं ही तो तुम्हारी मंगेतर हूँ ना। ये कैसा शोर है? पापा, आज भी यहाँ है। दोस्तों, चूंकि सब यहाँ हैं, आज मैं एक खबर सुनाना चाहता हूँ। मेरी मान और आज अगले महीने शादी कर रहे हैं। वाह, बधाई हो, बधाई हो। बधाई बधाई हो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं आप दोनों नए जोड़े को परेशान नहीं करूंगी।
मिस्टर शिया, यह सगाई दरअसल हमारे दादाजी ने शराब के नशे में बातों बातों में तय की थी। इसकी कोई वैधता ही नहीं है। तो आज सबके सामने मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, शिया मान कभी भी मेरी मंगेतर नहीं रही। मैं जिससे शादी करना चाहता हूं शुरू से लेकर अब तक, वह सिर्फ बाई जियानिंग है। क्या तो मिस शिया की मिस्टर बू से सगाई ही नहीं हुई थी? इसका मतलब तो ये हुआ सब मिस शिया की जिद थी। शिया सर, गू और शिया परिवार अब भी व्यापारिक साझेदारी जारी रखेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो मुझे माफ करना, मैं माया नहीं रखूंगा। दत्त दत्त गू चेंगजे, तुम क्या कर रहे हो? निंग निंग, मैंने सबके सामने साफ कर दिया है कि मेरा शिया मान से कोई रिश्ता नहीं है। निंग निंग, इन सालों में मैं हर दिन तुम्हें ढूंढता रहा, हर दिन तुम्हारा ख्याल आता रहा। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? 6 साल पहले क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते और बच्चा तो बिल्कुल नहीं चाहते? क्या आज पीते हैं, छोड़ते नहीं। अरे यार, आज पार्टी में शिया सर ने मुझसे क्या कहा पता है? वो चाहते हैं कि तुम और शिया मान 3 साल में 2 बच्चे पैदा करो। तुम लोग क्या सोच रहे हो? उसके साथ बच्चे पैदा करना? वो आखिर है कौन? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो फिर तुम किससे शादी करना चाहते हो? सबको पता है मेरे गू भाई सबसे ज्यादा वफादार हैं। वो तो बाई जियानिंग के अलावा किसी और से शादी ही नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं शियामान की बात कर रहा था। शिया परिवार ने उस समय व्यापारिक रिश्ते के बहाने मुझसे उससे शादी करवाने की कोशिश की थी। निंग निंग, तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इस एक बात पर मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो, इन 6 सालों की कमी को पूरा करने का मौका? और लेले के बारे में भी, मैं उसे भी अपनी खून के बच्चे की तरह पालूंगा। तुम्हें बच्चे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आजे, मुझे बचाओ। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। तुम मेरे बच्चे की मां बनने लायक हो। चाहे वो बात गलतफहमी ही क्यों ना हो, लेकिन इतने सालों में क्या तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की? गू चेंगजे, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम कहाँ थे? लेकिन मैंने तुम्हें इतने सारे फोन किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। गू चेंगजे, क्या तुमने कभी एक भी सच्ची बात कही है? मैं
हाँ, अब मुमकिन नहीं है। अरे बाप रे, इतनी लापरवाही कैसे हो गई? तुम लोगों को क्या हुआ है? वो तो कई दिन से हॉस्पिटल आया ही नहीं है। क्या अंकल गु आए हैं? नहीं, अंकल लेना आए हैं। ले, क्या मम्मी और अंकल लिन तुझे बाहर घुमाने ले चले? कौन सी रिपोर्ट जिसे लाने के लिए मुझे खुद आना पड़ रहा है? बाई जियानिंग, वह किसी और के साथ शादी करके बच्चे तक पैदा कर चुकी है। कितनी बेशर्म औरत है। बच्चा भी हो गया है, फिर भी आजे भैया को बहलाती है। मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। बाई जियानिंग, मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। वह अभी क्या कर रही है? सीसीटीवी के मुताबिक मिस बाई आधे घंटे पहले ऑफिस से निकल गईं। इतनी जल्दी ऑफिस छोड़ दिया? मिस बाई 5 बजे समय से ऑफिस छोड़ती हैं, जल्दी नहीं छोड़ती। पहले तो वह रुककर रात का खाना बनाती थी और मेरे आने का इंतजार करती थी ना। आपने ही तो उसे ज्यादा काम करवाया था, ओवर टाइम भी नहीं दिया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं बॉस गू, अगर आप मिस बाई से बात करना चाहते हैं तो। किसने कहा मैं उनसे बात करना चाहता हूँ? बॉस गू, घर चलें? हॉस्पिटल। मुंह और जुबान में फर्क है इस आदमी में। गू चेंगजे, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम कहाँ थे? हम दोनों अब मुमकिन नहीं है। उसने जो कहा आखिर मतलब क्या था? ये बच्चा अभी आया और फिर सो गया। निंग निंग, अभी तुमने कहा था कि उस दिन की बात एक गलतफहमी थी, तो क्या यह मुमकिन है कि? गलतफहमी भले ही हो, लेकिन उस दिन जो चोट पहुंची वो तो हकीकत है। जैसे बहा हुआ पानी वापस नहीं आता। अरे बाप रे, तुम तो सच में जिद्दी हो। वह आखिर लेले के पापा तो हैं। तुम लेले को उसके पापा से मिलने से नहीं रोक सकती ना? बाद में देखेंगे। मिस बाई, लेले की जांच रिपोर्ट आ गई है। उसमें एक पैरामीटर बहुत गंभीर है। आप लोग तुरंत डॉक्टर के केबिन में जाइए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बच्चे के पापा, आप पहले फीस जमा कराइए। लेले को मुझे दे दीजिए, मैं उसे वार्ड में वापस ले जाती हूँ। लिन यांग, तुम पहले जाकर फीस जमा कर दो, मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी। जाओ तुम, पैसे की बात बाद में होगी। लेले की देखभाल का ध्यान रखना। बाय जियानिंग, देखती हूँ इस बार तू कैसे करती है। अंदर का बच्चा कहाँ है? अभी उसकी माँ उसे लेकर नीचे चली गई। ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लेले की रिपोर्ट में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहने वाला था, लेले का इलाज से बहुत सुधार हुआ है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ बिल्कुल। बड़ी मुसीबत है। वहां के डॉक्टर ने कहा फीस नहीं भरवाई थी। लेले कहाँ है? नहीं, वह नर्स शक के दायरे में है। घबराओ मत, मैं वार्ड में ढूंढता हूँ, तुम उधर देखो। ठीक है। ले, तुम कहाँ हो? लेले, मम्मी, ले, तुम कहाँ हो? गुस्सा करना है तो अपनी माँ पर करो।
ले ले, जरा रास्ता दीजिए। ले ले, जरा रास्ता दीजिए, कृपया रास्ता दीजिए, जरा रास्ता दीजिए। जल्दी हटो। गुचेंगजे, मम्मी मम्मी। ले ले, डरो मत, मम्मी यहाँ है। ले ले, ठीक है, सब ठीक है। यानिंग, ले ले, तुम लोग ठीक तो हो ना? असिस्टेंटली, तुरंत पता लगाओ, आखिर इतनी हिम्मत किसकी है? ठीक है। बच्चे को कोई बड़ी चोट नहीं आई, हालांकि वो थोड़ा डर गया है, लेकिन हाल के इलाज की वजह से बीमारी दोबारा नहीं हुई। बहुत अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। आज सच में आपका बहुत शुक्रिया। लिन यांग यहाँ है, जाओ आराम करो। हाँ निंग निंग, तुम जाओ, ले ले की मैं देखभाल करूंगा। हाँ ठीक है। चलो। तुम्हारे पास ये निंग निंग, माफ करना, मैं देर से आया। निंग निंग, माफ करना, मैं देर से आया। पता है, मैं अभी सच में बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। निंग निंग, आगे चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम मुझे मारो या डांटो, कुछ भी कर सकती हो। मैं अपने कर्मों से साबित करूंगा कि मेरी नीयत तुम्हारे प्रति सच्ची है। अंकल लिन, अंकल लेले कब अस्पताल से छुट्टी पाएगी? अंकल लिन, तुम उसे अंकल लिन क्यों कह रही हो? अंकल लिन, तुम उसे अंकल लिन क्यों कह रही हो? क्या ले ले? तुमने गलत सुना। ठीक है, तुम जल्दी वापस जाओ। अरे ले ले, तुम अंकल को बताओ, वह तुम्हारे पापा नहीं है ना? अंकल लिन मेरे पापा तो है नहीं। निंग निंग, तुमने उससे शादी नहीं की है ना? वाह, लगता है फिर से प्यार बंधने वाला है। अगर ले ले उसकी नहीं है तो क्या ले ले सच में मेरी? नहीं, लेकिन ले ले 5.5 साल की है। एक गणना करें तो तुम्हारे प्रेग्नेंट होते वक्त तुम मुझसे अलग नहीं हुई थी। ये उससे यह साबित नहीं होता कि वह तुम्हारी है। असिस्टेंटली, तुम क्या करने जा रहे हो? अरे ले जाओ डीएनए टेस्ट के लिए। आधे घंटे में मुझे नतीजा चाहिए। ले जाओ डीएनए टेस्ट के लिए। आधे घंटे में मुझे नतीजा चाहिए। जी। नहीं, निंग निंग, तुम घबरा क्यों रही हो? हम तो सच में ले ले मेरी बेटी है। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम ही घबराए हुए हो। मैं तो कभी घबराया ही नहीं। क्या मैं हमेशा से तुम्हारे पीछे बिना शर्म के नहीं पड़ा रहा? मम्मी, क्या यही है वो चेजिंग द वाइफ टू द क्रेमेटोरियम वाला सीन? बाहर आकर बात करते हैं। अच्छा। ओए। हिही। बेबी, जब तुम रुकती हो तो मुझे बता दिया करो।
गु चेंगजे, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। हमारे बीच इतना हिसाब किताब नहीं चलना चाहिए। बाय जियानिंग। बॉस गु, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? मैं तुमसे फिर उलझना नहीं चाहती। जब मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी और तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी, तो मैं लेले को विदेश ले जाऊंगी। बाय जियानिंग। तुम मुझे हमेशा दूर क्यों धकेलती हो? उस साल मैंने तुम्हें बॉस गू, टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। अब तक तुम मुझसे छुपाना चाहती हो? लेले मेरी अपनी बेटी है ना? लेकिन मैं कभी भी तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दूंगी। गु चेंगजे, जब 10 महीने पूरे हो जाएंगे, मैं लेले को लेकर चली जाऊंगी। आगे हम कभी नहीं मिलेंगे। बाय जियानिंग। मैंने आखिर गलत क्या किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा। 6 साल से तुम्हारी तलाश कर रहा हूं, लेकिन देश में तुम्हारी सारी जानकारी मिटा दी गई थी, जैसे तुम धरती से गायब हो गई थी। जैसे धरती से गायब हो गया हो, मेरी दुनिया से 6 सालों के लिए गायब हो गया। मैं रोज तुम्हें कितने कॉल करता था, कितने मैसेज भेजता था, लेकिन तुमने कभी जवाब ही नहीं दिया। हमारा वो शादी का घर, मैंने उसे 6 साल पहले ही सजा लिया था। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तो उस वक्त तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कौन सा फोन? उस वक्त जब मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, ऑपरेशन टेबल पर मेरी जान जाते जाते बची थी। मैंने तुम्हें अनगिनत कॉल किए थे, तुमने एक भी नहीं उठाया। आखिरकार मैं सड़क किनारे बेहोश हो गई। राहगीरों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरी जान ही चली जाती। मेरी जान ही चली जाती। गु चेंगजे, उस दिन से मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो गई। मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने लायक कहाँ हूँ? ये तुमने खुद कहा था। नहीं हो सकता। मैं ऐसा तुमसे कैसे कह सकता हूं? और मैं रोज तुम्हें फोन करता था, लेकिन मुझे कभी भी तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। चलो हम इसे यही खत्म करते हैं। मोबाइल फोन, जल्दी करो। मेरा 6 साल पुराना फोन ढूंढो। जी मिस्टर गू। निंग निंग, तुम कह रही हो कि तुम्हारी ऑपरेशन टेबल पर जान जाते जाते बची थी। तुमने मुझे अनगिनत कॉल किए थे। क्यों? मुझे इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? मिस्टर गू, मिस्टर गू, फोन मिल गया है। बैटरी शायद अभी भी चलती है। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड को बुलाओ। सबसे अच्छा डेटा रिकवरी उपकरण लेकर आए। 5 मिनट के अंदर मेरे सामने पेश हो और 6 साल पहले के सारे कॉल रिकॉर्ड्स का ऑपरेटर बैकएंड डेटा निकलवाओ। मुझे सबसे रॉ और कंप्लीट डेटा चाहिए। जी मिस्टर गू। निंग निंग, मुझे जल्द ही सच्चाई पता चल जाएगी। तुम बस मेरा थोड़ा और इंतजार करो। चलो पीते हैं। आ जाओ।
अजय, बस करो। बाई जियानिंग ने नंबर बदलकर तुमसे छुप रखा है। कॉल एट करें। दुनिया में और भी लड़कियां हैं। हट जाओ। वह ऐसा नहीं करेगी। उसे जरूर कुछ हुआ है। उसे जरूर कुछ हुआ है। फोन पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? टूट गया है ये तो। मिल गया है मिस्टर गू। कुछ डिलीटेड एसएमएस रिकवर किए हैं और एक अजीब थर्ड पार्टी कॉल ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड मिला है। छानबीन करो। ये सॉफ्टवेयर किसने इंस्टॉल किया था? और तुम 6 साल पहले मेरे फोन को किसने छुआ था? पता करो। मेरे उस बार से शुरुआत करो। श्री गू, पता चल गया है। शिया नाम का एक व्यक्ति है, उसने रिमोट से हैक करके इंस्टॉल किया था। श्री गो, सीसीटीवी फुटेज 6 साल तक सेव नहीं रहता, लेकिन आपके क्लासमेट ने गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। तुम सब बाहर जाओ। श्री गो, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। शिया मान। श्री गो, तो अब हम पुलिस में रिपोर्ट करो। हत्या के प्रयास, प्राइवेसी का उल्लंघन और कमर्शियल स्पाइसिंग के आरोप में कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को सूचित करो। शिया ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो। उनके सारे फंड्स फ्रीज कर दो। जी। मैं तुम्हें हमेशा ढूंढता रहा। मैं तुम्हें 6 साल से ढूंढ रहा हूं, लेकिन देश में तुम्हारी सारी जानकारी मिटा दी गई थी, जैसे तुम जमीन में समा गई हो। मेरी दुनिया से 6 साल के लिए गायब हो गई। मैं रोज तुम्हें कितने कॉल्स करता था, कितने मैसेज भेजता था, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। फोन छोड़ो, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। क्या सोचना? यह क्या कर रहे हो? दीदी तेरी मदद करेगी। दीदी तेरी मदद करेगी। तेरे फोन में ट्रोजन हॉर्स वायरस डाला गया था, तुझे पता ही नहीं चला। 1 तुम कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं कह रहा। इतने साल तक तुझे पता नहीं चला। अरे यार, अब ठीक हो गया है, ले देख। जल्दी मत कर, यह फोन तो 6 साल पुराना है। अब जो ब्लॉक मैसेज एक साथ खुलेंगे तो थोड़ा हैंग तो होगा ही। हजारों मैसेज और मिस्ड कॉल। बाय जियानिंग, तू पहले फ्रॉड भी करती थी क्या? लेकिन अंकल, ये शब्द बेवकूफ कैसे पढ़ते हैं? लेकिन अंकल, यह शब्द बेवकूफ कैसे पढ़ते हैं? अच्छे बच्चे, ये मत सीखो। खा खा खा। बेबी ले ले, शांत रहो, ये मत सुनो। तेरे बिना गले लगाए मैं रात को सो ही नहीं पाता। अगर तू वापस नहीं आई तो हमारे वेडिंग हाउस में धूल जम जाएगी। मुझे जुकाम हो गया है। निंग, तूने जो दवा खरीदी थी वह सब खत्म हो गई। अब है क्यों? कौन सा बेबी? क्या मैं मम्मी की बेबी नहीं हूँ? अरे यार, लिन यांग, अरे ये आदमी उसे बेबी क्यों बुला रहा है? क्या वह भी मम्मी का बच्चा है? क्या वह भी मम्मी का बच्चा है? अरे बाप रे! निंग, तूने कहा था कि मेरे छीले हुए सेब खाना चाहती है। मैंने सीख लिया है। क्या तू अब वापस आ सकती है? बेबी, तू आखिर है कहाँ? लिन यांग, तुम लेले का ख्याल रखना, मैं पहले जा रही हूँ। तू चिंता मत कर, जा। अरे वाह, लिन अंकल,
मम्मी कहाँ जा रही है? अरे जाहिर है तेरे पापा को ढूंढने। गु चेंगजे, जल्दी से मुझे समझाओ, वह मैसेज सच में तुमने नहीं भेजा था? गु चेंगजे, गु चेंगजे कहाँ है? गू साहब अभी तक वापस नहीं आए हैं। तुम कैसे निंगनिंग तुम्हें ढूंढने गई है? गु चेंगजे, गु चेंगजे, बाय जियानिंग। गु चेंगजे, तुम कहाँ हो? बाय जियानिंग। बाय जियानिंग। बाय जियानिंग, मेरा फोन किसी ने हैक कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। वह एसएमएस शिया माँ ने भेजा था। मैंने वो मैसेज भेजा ही नहीं था। गु चेंगजे, माफ करना। माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने ठीक से जांच नहीं की, जिसकी वजह से तुमने इतना दुख झेला। मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे किस हक से पकड़ रहे हो? जानबूझकर हत्या, इमरजेंसी कॉल रोकना, झूठे आरोप लगाना, प्राइवेसी का उल्लंघन, कॉमर्शियल स्पाई, ये हर एक अपराध तुम्हें अंदर डालने के लिए काफी है, आधी जिंदगी के लिए। तुम हो तू ये औरत। तुझे क्या हक है अजय जी का प्यार पाने का? तू एक सड़ी हुई औरत है। 6 साल गायब रही तू, जब वापस आई तो अजय जी की नजर फिर सिर्फ तुझ पर ही क्यों है? फिर भी तुमने एक बच्चे को क्यों निशाना बनाया? अजय जी, क्या तुम्हें पता है उसका किसी और से बच्चा है? ऐसी औरत तुम क्यों अभी भी? ले मेरी और उसकी बेटी है। ले मेरी और उसकी बेटी है। वह तुम्हारी बेटी है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मान, पापा पापा मुझे बचाओ। पापा मुझे बचाओ। तूने शिया परिवार को बर्बाद कर दिया। गु साहब, मेरी बेटी नादान है, उससे गलती हुई, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुरंत उससे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ता हूँ, और रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में मैं 3% और छोड़ दूंगा। पापा, तुम कंपनी के लिए अपनी बेटी तक को छोड़ दोगे? शिया परिवार में तेरे जैसी दुष्ट बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। पहले तू ही कहती थी कि गु साहब तुझे पसंद करते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं। किसे पता था तू ऐसे नीच हथकंडे अपनाएगी। मेरी इज्जत तूने सबके सामने रौंद दी। अपने किए की सजा पुलिस वालों को और कानून को देनी पड़ेगी। शिया साहब सच में बहुत समझदार हैं। तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दीजिए। ले जाओ। गु चेंगजे, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। कॉलेज में पहली बार देखते ही तुम पर मोहित हो गई थी। बाई जियानिंग कौन होती है? तुम्हारा प्यार तो एक जुनून है, उसका प्यार तो मुझसे है। यही फर्क है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। निंग निंग। हाँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आज से मैं किसी को भी तुम्हें और लेले को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैंने तुम लोगों का जो कर्ज चुकाना है उसे पूरी जिंदगी भर चुकाऊंगा। तो अब मुझे दूर मत धकेलो, ठीक है ना? अब ठीक है। फिर तो देखना तुम कैसे करते हो।
तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं अभी अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अरे तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? पहले हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ, कैसा लगा? मम्मी, अंकल गु। हाँ, तुम दोनों कल रात चोरी करने गए थे क्या? इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स। अरे यार, मैं ये नकली पति अब नहीं बनूंगा। वट आगे से निंग निंग तुम्हारे हवाले है। कोई गलतफहमी मत रखना, नहीं तो मैं निंग निंग को और तुम्हारी बेटी को लेकर फिर से भाग जाऊंगा। फिक्र मत करो। मिस बाई, कल ले लेके चेकअप के बाद डिस्चार्ज हो सकती है। डॉक्टर, क्या लेले को और इलाज की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं? क्या मिस्टर गू ने आपको नहीं बताया? उन्होंने पूरे हॉस्पिटल की टीम को वापस बुला लिया है ताकि सिर्फ लेले जैसे बच्चों का अलग से इलाज कर सकें। गु चेंगजे, मम्मी, क्या हम अंकल गु के घर रहने जा रहे हैं? उसके साथ कौन रहेगा? निंग निंग, इतनी अच्छी बात है, तुम मान क्यों नहीं रही? हाँ ना, इतनी अच्छी बात है। निंग निंग, मैं सोच रहा था कि लेले को घर ले आऊं तो उसकी देखभाल भी आसान होगी। नहीं तो तुम्हें रोज हॉस्पिटल आना जाना कितना थकाऊ होगा। हाँ। लेले, मेरे घर में बड़ा स्विमिंग पूल है, बड़ा गार्डन है, स्टारगेजिंग रूम है और एक पूरा कमरा टेडी बियर्स और बारबी डॉल से भरा है। बच्चे का मूड अच्छा रहे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा ना। मम्मी, मैं अंकल गु के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। लेकिन हम सिर्फ कुछ दिन के लिए रह रहे हैं, है ना? तुम ज्यादा मत सोचना। ठीक है, कुछ दिन के लिए। हाँ, पहला कदम सफल। मैडम, मिस स्वागत है। वाह, कितना शानदार है। मैडम, मैं नहीं हूं। वे तुम्हें पहले ही मिसेस गू समझने लगी हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मम्मी चलो अंदर चलते हैं। चलो। मिस लेले का कमरा दूसरी मंजिल पर है। कृपया मेरे साथ आइए। वाह, क्या ये लेले का कमरा है? हाँ, ले ले, अंदर आ जाओ। मम्मी, हाँ? यह कमरा हमारे पुराने पूरे घर से भी बड़ा है। ले ले, पसंद आया? हाँ, धन्यवाद गु अंकल। पसंद आया तो ठीक है। शुक्रिया। दरअसल मैं तुम्हारे साथ रह भी सकती हूँ। सच में? अरे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। अगर तुम लेले को पूरी तरह मना लो तो मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। यकीनन कोई दिक्कत नहीं। ले ले, देखो, हम 1 महीने से साथ रह रहे हैं। तुम्हें गु अंकल कैसे लगते हैं? वे अच्छे इंसान हैं। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा बनूं? तुमने पहले मम्मी का दिल दुखाया था। हाँ, तो ऐसा करते हैं, अगर तुम मेरे लिए स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स बनाओ तो मैं तुम्हें अपना पापा बना लूंगी। स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स? हाँ।
बॉस गू आज अजीब लग रहे हैं। मुझे लगता है कुछ बड़ी चीज होने वाली है। क्या शहर के दक्षिणी प्रोजेक्ट की वजह से? तुम लोगों से एक बात पूछूं? स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स को ब्लांच करना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, करना चाहिए। मुझे पता था कि ब्लांच करना पड़ेगा। लो, खाना आ गया। तुमने कोयले की एक प्लेट बना दी है। मम्मी, ये स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स है। हाँ, ले ले ही मुझे समझती है। हाँ, ले ले, मेरा बनाया हुआ चखो। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। ऐसा लगता है कि गू अंकल को अपना पापा बनाने के लिए मुझे यह प्लेट स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स खानी पड़ेगी। अरे मत खाओ। क्या तुम्हें पता है जली हुई चीजें कैंसर पैदा करती हैं? और तुम उसे यह खिलाना चाहते हो? क्या तुम उसे जहर देना चाहते हो? गू अंकल, मैं मान गई। सच में? ले ले, मुझे पता था। हाँ, संक्षेप में कहूं तो क्लाइंट ने काम रोक दिया है। घबराओ मत, पहले उन्हें शांत करो, मैं अभी आता हूं। मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी वापस आऊंगा। हाँ, लले, अभी तुमने और गू अंकल ने क्या मानने की बात की थी? यह एक रहस्य है। अरे छोटी सी चीज। मम्मी, क्या तुम्हें गू अंकल पसंद है? तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? मम्मी, मैं देख सकती हूँ गू अंकल तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हें भी गू अंकल पसंद है तो तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? तुम इतनी छोटी होकर बड़ों के मामलों में दखल दे रही हो। मम्मी बेवकूफ है, मैं ऊपर जाकर पेंटिंग करूंगी। धीरे से जाना। हाँ। लेले, माँ ने तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार कर रखा है। माँ, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है, चकरा रहा है। अरे, इतना तेज बुखार कैसे चढ़ गया? बगीचे में ठंड लग गई होगी। माँ, नीचे जाकर तुम्हारी दवा लाती हूँ। ढक लो। निंग निंग, तुम्हें क्या हुआ? बीमार है? लेले को बुखार है, मैं बुखार की दवा ढूंढ रही हूँ। घर पर लगता है बुखार की दवा नहीं है। फैमिली डॉक्टर कहाँ है? वे लगातार एक हफ्ते से आराम नहीं कर पाए हैं। मैंने आज उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी। मैं दवा लेने बाहर जाता हूँ। अरे, नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच्ड ऑफ है। निंग निंग, तुम बाहर कैसे आ गई? देखो तुम कैसे भीग गए।
मैं ठीक हूँ, नहीं भीगा हूँ। तौलिया कहाँ है? नहीं, नहीं चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। पहले तुम जल्दी से लेले को दवा पिलाओ। ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से नहा लो, जुकाम ना हो जाए। हाँ। मुझे लगा तुम ऊपर हो, इसलिए मैंने कपड़े ठीक से नहीं पहने। मैं अभी जाता हूँ। अरे, तुम यहाँ आओ, बैठो। निंग निंग, पहले तुम हमेशा ऐसे ही मेरे बाल सुखाती थी। मान। अच्छा, तुम शरारत मत करो। शिश। मेरा मतलब वो नहीं था। अजय, तुम्हें इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। मुझे तो वही पुराना तुम पसंद है। माँ, तुम क्या कर रही हो? ले ले, तुम कैसे उठ गई? अंकल को तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हैं? ले ले, पापा बुलाओ। वाह, बढ़िया। लेले के आखिरकार पापा हो गए। ले ले, अच्छी बच्ची है। जल्दी से वापस सो जाओ, तभी ये जुकाम जल्दी ठीक होगा। मैं मम्मी पापा के साथ सोऊंगी। ले ले। ठीक है। मम्मी पापा तुम्हारे साथ सोएंगे, चलो। ललित, माँ आखिरकार तुम्हें एक पूरा परिवार दे पाई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट अब ऐसा बहुत अच्छा है। तुम सोते हुए कितने प्यारे लगते हो। कल रात पता नहीं कौन था जो मुझे पकड़े हुए था, कहीं जाने नहीं दे रहा था। निंग निंग, हम कल शादी का पंजीकरण करवाने चलते हैं। ठीक है। सिटी सिविल अफेयर्स ब्यूरो। हाँ निंग निंग, मैंने तुमसे अभी तक पूछा ही नहीं, ये 6 साल आखिर हुए क्या? और तुम कार वॉश की दुकान पर काम क्यों कर रही थी? 6 साल पहले मेरे पिता ने करियर के विकास के लिए एक निवेशक के साथ धोखा किया। मेरी माँ के उनसे तलाक के बाद मैं माँ के साथ रही। माँ बहुत दुखी होकर अस्पताल में भर्ती हो गई। उनकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी। उस झटके से ही सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें जल्दी नहीं ढूंढ पाया। सब बीत गया। निंग निंग, इस बार मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। पिछले 6 साल तुम्हें और लेले को
ऐसा मत कहो, अब चक्कर काट कर फिर से साथ आए हैं, यही सबसे अच्छी बात है। चलो। बाय जियानिंग। मैं तुम्हें उससे शादी करने की इजाजत नहीं देता। ये बूढ़ा कहाँ से आया? तुम्हें यहाँ हुक्म चलाने की इजाजत किसने दी? मैं उसका पिता हूँ। क्या तुम उसके? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने अपनी माँ के साथ रहकर क्या सीख लिया है? बड़ों से ऐसे बोलते हैं? मैं तुम्हारा पिता हूँ, जाहिर है तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। घर? जब तुमने मुझे और माँ को छोड़ दिया था, उसी दिन से यह घर खत्म हो गया था, और अब तुम ये झूठा प्यार दिखा रहे हो। बाय जियानिंग। मैं तुमसे बहुत पहले ही पिता बेटी का रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। श्रीबाई, कृपया चले जाइए। हमारा पिता बेटी का रिश्ता तुम कहो तो खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा इस न जाने कहां से आए गरीब लड़के से शादी करने की। मेरे साथ चलो। तुम मुझे नहीं जानते। तुम जैसे नाकारा गरीब आदमी बाहर ढेरों मिल जाएंगे। मैं तुम्हें क्यों जानूं? बस करो, बात यही खत्म करते हैं। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, बस अपनी बेटी को छोड़ दो। लड़के, तुम्हें लगता है यहाँ बस जुबान चलाकर मुझे बेवकूफ बना लोगे? साफ कहता हूँ, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। वह गू कंपनी का एक बड़ा अधिकारी है, श्री झांग। सालाना 50 लाख कमाता है। अगर जियानिंग ने उससे शादी कर ली तो हम गू परिवार से रिश्ता जोड़ लेंगे। गू कंपनी का अधिकारी? अब समझी तुम्हें अचानक अपनी बेटी क्यों याद आई? पता चला तो बस मुझे इस्तेमाल करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो। बाई जियान गुओ, तुम सच में नालायक हो। चुप रहो, इसे ले जाओ। उसे छोड़ दो। श्री गु, शुभ विवाह। श्री गु, आपको क्या हुआ? फौरन 10 गाड़ियां तैयार करो और 50 बॉडीगार्ड्स। कहाँ जा रहे हैं? शहर के सिविल अफेयर्स ब्यूरो। अपनी पत्नी को घर लेने जा रहा हूँ। और हाँ, गू कंपनी के उस झांग नाम के अधिकारी को निकाल दो। आको, गू कंपनी। हाथ दर्द कर रहा है, जल्दी इन्हें मुझे छोड़ने के लिए कहो। हम्फ, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम भाग जाओ? बाई जियान गुओ, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम हालांकि मैं तुम्हें नहीं मानती, लेकिन पैसे से दुश्मनी नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी तो जरूर अमीर आदमी से करूंगी। वह श्री झांग जिसका तुमने जिक्र किया, वह कब आ रहा है? सच में ऐसा सोचती हो? बिल्कुल। तुम खुद तो पैसे के इतने प्यारे हो, तो तुम्हारी बेटी भी कम नहीं होगी। क्यों ना तुम इन्हें मुझे छोड़ने के लिए कहो, मैं नए कपड़े पहनकर उसका स्वागत करने जाऊं? अच्छा नहीं होगा? तुम्हारी बात में दम है। आओ, बड़ी बेटी को कमरे में ले जाओ। जी। मुझे छोड़ो। यह बूढ़ा छोड़ो भी, पहले थोड़ी नींद पूरी कर लेती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम लोग दरवाजे की अच्छी तरह निगरानी करो। जी। बड़ी बेटी भागी तो नहीं? मालिक, नहीं। अभी अभी सुना, कमरे से खर्राटों की आवाज आ रही थी। बड़ी बेटी सो गई लगती है। भागी नहीं, बल्कि सो रही है। ये फिर क्या चाल चल रही है? श्री झांग कब आ रहे हैं? अनुमान है आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कुछ गड़बड़ है। मैं जाकर उसे उठाता हूँ। बड़ी बेटी, उठने का समय हो गया। क्या है? डरा दिया मुझे। बाय जियानिंग, मुझे परवाह नहीं आज तुम क्या चाल चल रही हो। ये शादी तुम्हें जरूर करनी।
क्या श्री झांग आ गए हैं? तो मैं अभी नीचे आती हूँ। बाय जानिंग, तेरा चेहरा क्या हुआ है? अरे, मेरे चेहरे पर एलर्जी कैसे हो गई? चू, क्या तूने जानबूझकर किया है? तू क्या धक्का दे रहे हो? ओह, बाई जियानगो, इतने सालों से तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे पराग से एलर्जी है और तुम यहाँ इतना बड़ा गुच्छा लिली के फूलों का रख दिया। ओह, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। मालिक, श्री झांग नीचे आ गए हैं। अब क्या होगा? ये तू नाकामयाब चीज। नहीं, मुझे आज श्री झांग से शादी करनी ही है। अभी तेरी ये हालत है, तू लोगों के सामने कैसे जाएगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस श्री झांग से शादी करनी है। एक अच्छा तरीका सूझा है। अरे श्री झांग, ये मेरी बेटी बाई जियानिंग है। बहुत अच्छा दिखती तो। ओ माँ, ये श्री झांग है। अरे, मिलकर अच्छा लगा। श्री झांग बैठिए ना, जल्दी बैठिए। श्री झांग ये अभी हैनान से लौटी है, कुछ आदतें अभी बदली नहीं है। श्री झांग, सुना है आप गू कंपनी में काम करते हैं, सालाना 5 करोड़ कमाते हैं, तो अगर हम शादी कर लें तो क्या आप मुझे 2.5 करोड़ देंगे? ये अरे बाई जियानिंग, तूने शुरुआत ही पैसे की बात से की। सच में? ओह, मजाक कर रही थी। लेकिन श्री झांग, मेरा एक बच्चा है 5.5 साल का, मेरे नाम से है, पता नहीं आप उसे अपना मानेंगे या नहीं। क्या तुम्हारा एक और वो? क्या तुम्हारा एक और वो? तुम्हारा एक और 5.5 साल का बच्चा है? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे श्री झांग, ये मजाक कर रही है। मेरा सच में एक बच्चा है, मानो या ना मानो। बाई जियांगो, तुमने मुझसे मजाक करने की हिम्मत की? अगर तुम सच में बेटी नहीं देना चाहते तो सीधे कह देते। गू कंपनी के साथ सहयोग अब भूल ही जाओ। श्री झांग नहीं, ऐसा नहीं है। अरे श्री झांग, मत जाइए। भूत है। तुम लोग मेरी बीवी के साथ क्या करना चाहते हो? ये यहाँ कैसे आ गया? हम तेरी बीवी? तुम लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया है। बदमाश लड़के, मैं तुझे बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूँ ये कभी नहीं तेरे साथ रह सकता। ये तो अभी श्री झांग से शादी करने वाली है। श्री गू, मैंने सच में नहीं सोचा था इससे शादी करने का। ये सब इसने किया है। अरे श्री झांग, आप इसे नजरअंदाज करें। ये तो बस एक कुछ भी नहीं है, गरीब लड़का है। आज मेरी बेटी का चेहरा एलर्जी की वजह से ऐसा हो गया है। कल अगर ये ठीक हो गई तो आप लोग शादी कर सकते हैं। शादी किसकी? बाई जियांगो, तू मरना चाहता है तो अकेले मर, मुझे मत घसीट। अच्छा श्री झांग, आपका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं ये जो सामने खड़े हैं ये गू कंपनी के चेयरमैन हैं, गू चेंगजे। ये तो हो ही नहीं सकता। तुम ठीक तो हो ना? अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी तो बस मैं ही। ठीक है। निंग, तुमने बहुत सहा है। तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया? मिस्टर गू, मेरा कोई लेना देना नहीं है, सब इसी का किया धरा है। मिस्टर गू, सच में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कंपनी के लिए घोड़े की तरह काम किया है इतने सालों तक। आप बस। झांग कियांग, तुमने 3 करोड़ 20 लाख का गबन किया है। हमने पुलिस को बता दिया है। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर गू, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, सच में समझ आ गई। मिस्टर गू, मिस्टर गू, ये सब एक गलतफहमी है।
चूंकि तुम्हें हमारी जियानिंग पसंद है तो तुम मेरे दामाद बन गए हो। क्या तुम मुझे नीचा नहीं दिखाते थे और मेरी बीवी को मिस्टर झांग से शादी करने के लिए कह रहे थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मैं ही अंधा था। असिस्टेंटली सभी पार्टनर कंपनियों को सूचित कर दो, आज से ही जो भी कंपनी बाई जियानगुओ के साथ व्यापार करती है वह गू ग्रुप का दुश्मन है। जी। बाई जियानिंग, तुम अपने बाप के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम अब भी बाप की मदद नहीं करोगी मिस्टर गू से माफी मांगने में? हाँ। बाई जियानगुओ, तुमने जो कर्जा लिया है उसे चुकाना भी तो पड़ेगा। चलो। मम्मी पापा, लेले, तुम यहाँ कैसे आ गई? लेले, मैंने कार में पापा का इंतजार करने को नहीं कहा था। कार में बोरिंग हो रहा था। ओह, कार में बहुत बोरिंग हो रहा था। उसके सच में बच्चा है और इतना बड़ा भी। बाय जियानिंग, अगर तुमने मुझे मुसीबत में डाला तो यह बच्चा भी नहीं बचेगा। मम्मी बचाओ। बाय जियानगुओ, जल्दबाजी मत करो। तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? बाय जियानिंग, तुम ऐसे ही मेरी खुशी नहीं देख सकती। बाई जियानगुओ, लेले को छोड़ दो। तुम क्या चाहते हो? मैं सब पूरा करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बाई परिवार पर लगी पाबंदी हटा लो और तुम्हें हमारी कंपनी में 5 करोड़ का निवेश करना होगा। नहीं तो ठीक है, मैं मानता हूँ। यही तो सही बात है। सच में जब तक आफत ना आए तब तक समझ ना आया। ये छोटा शैतान। ले ले। बाय जियानिंग, मैं तेरा बाप हूँ। तूने मेरे साथ ऐसा किया? जिस दिन तुमने मुझे और मेरी माँ को छोड़ा उस दिन से तुम मेरे बाप नहीं रहे। पुलिस को बुलाओ, अपहरण के प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में। जी। तुम बुरे आदमी हो, पुलिस अंकल तुम्हें सबक सिखाएंगे। ले जाओ इसे। बाय जियानिंग, तुझे इसका बदला मिलेगा। बाय जियानिंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो घर चलते हैं। मिस्टर गू कब से इतना रोने लगे? बाई जियानिंग, इस दिन का पूरे 6 साल से इंतजार कर रहा था। मेरी जिंदगी में सबसे बेवकूफी की बात यही थी कि मैंने तुम्हें अकेला बाहर मुसीबतों से लड़ने के लिए छोड़ दिया। शुक्रिया कि तुम मेरे पास वापस आने को तैयार हुई ताकि मैं अब भी इस अफसोस को दूर कर सकूं। निंग निंग, मैं इस जन्म में कभी तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा। बाय जियानिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे शानदार शादी दूंगा। हाँ, मैं करूंगी। और मैं भी, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। बहुत अच्छा, आखिरकार हमारे मिस्टर गू ने अपनी पत्नी को मना लिया। ले जल्दी आओ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैंने तभी तय कर लिया था कि इस बच्चे का पिता बनूंगा। हल्की शाम की हवा में जिसे खो दिया था, मैंने आखिरकार तेज बारिश के बाद उसे वापस पा लिया। दृश्यांत।